तो दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक पार्ट, छोटे छोटे वो सूत्र जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और यहीं से इन्हीं सूत्रों से आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। खासकर 9th-10th वालों को जब उनका स्टार्टिंग होता है, इससे पहले वो लोग त्रिकोणमिति को नहीं पढ़े रहते हैं। तो जब 9th-10th वाले पढ़ना स्टार्ट करते हैं 9th क्लास में, तो उन लोगों को ये साइन थीटा कॉस थीटा जो त्रिकोणमिति की बेसिक चीज है, उन लोगों को जल्दी समझ नहीं आ पाता। तो हम आज उन्हीं छोटे छोटे सूत्रों को, त्रिकोणमिति के वो छोटे छोटे पार्ट, उन पे डिस्कस करेंगे और उन सूत्रों को याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, आखिर तक देखिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। आपको इस सूत्र को याद करने में उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कभी नहीं बोलोगे इसको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में मुख्यतः 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और वो 3 त्रिकोणमिति को आप सुने भी होंगे। पहला है आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। दूसरा है आपका कॉस थीटा। तीसरा है आपका टैन थीटा। ये 3 ही मेन त्रिकोणमिति अनुपात है। इससे ही अन्य त्रिकोणमिति जन्म लेते हैं या निकलते हैं, समझे। तो पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, देखिए साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब ये लंब और कर्ण है क्या चीज, आपको इसके बाद बताएंगे। कॉस थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसको आपको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, एकदम बेहतरीन ट्रिक, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण होता है इसका सूत्र। अब इसका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण और टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार। ये 3 त्रिकोणमिति मेन है, इसमें 3 त्रिकोणमिति अनुपात मेन है। अब देखा जाए तो देखिए साइन थीटा का उल्टा मतलब प्रतिलोम, साइन थीटा के उल्टा, साइन थीटा के उल्टा को हम कैसे लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, 1 बटा साइन थीटा। जैसे 2 के उल्टा 3 बटा 4 है, इसका उल्टा क्या होगा 4 बटा 3, ठीक है। 4 बटा 5 है तो इसका उल्टा होगा 5 बटा 4, ऐसे। तो उसको पलट देते हैं, जैसे 2 का उल्टा हो जाएगा आपका 1 बटा 2, वैसे ही साइन होगा आपका 1 बटा साइन थीटा। और साइन थीटा के उल्टा को हम बोलते हैं, उसके प्रतिलोम को कॉसेक थीटा। साइन थीटा का प्रतिलोम क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर कॉस थीटा का प्रतिलोम बोला जाए, कॉस थीटा का उल्टा, ये क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है, उसका प्रतिलोम होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत 3 ही बताया था, इसमें तो बहुत सारा होगा 6। तो देखिए 3 त्रिकोणमिति इनका अपोजिट है, प्रतिलोम है। और इसको आप एकदम सिंपल वे से, सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो इन दोनों को देखिए, कॉस थीटा और टैन थीटा का उल्टा। देखिए यहाँ पे आपका सेक थीटा, थीटा को तो एक कोण है, ठीक है, थीटा तो सभी में है। सेक, इसका नाम क्या है, सेक। तो सेक थीटा, सेक का अंतिम कहाँ हो रहा है, एंडिंग सी, ठीक है, सेक। तो सी से क्या स्टार्ट होता है, कॉस, ठीक है। सेक यहाँ पे जो अंतिम हो रहा है उसका एंडिंग हो रहा है, वहीं से कॉस स्टार्ट होता है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, ठीक। तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा है। तो सेक थीटा का होता है कॉस थीटा। वैसे अगर कॉट थीटा देखा जाए तो कॉट थीटा, इसका जो एंडिंग पॉइंट है टी, वहीं से क्या होता है, टेन स्टार्ट होता है, टी, कॉट टेन, ठीक है, कॉट का टैन थीटा। वैसे सेक का कॉस थीटा। तो जिन इनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वही इन लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब 2 चीज का याद हो जाएगा तो तीसरा तो आसानी से अब जो बचा वो किसका है, साइन थीटा का। तो जो कॉसेक थीटा होगा वो किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का। अब देखिए इसका अनुपात जब लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। वैसे इसका देखा जाए सेक थीटा, तो ये कॉस का उल्टा है, तो इसका जब उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। वैसे इसमें देखा जाए तो कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब,
ठीक है। अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं इन त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने का एक ट्रिक। देखिए, इसको लंब को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं एल, ठीक है, एल, और कर्ण को शॉर्टकट में बोल सकते हैं अपन के, ठीक है। आधार को हम बोल सकते हैं ए, ठीक है, शॉर्ट सिंपल ट्रिक। उसका फर्स्ट लेटर आधार का ए, लंब का एल, कर्ण का के, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल ट्रिक समझ लिए, सिंपल इसका ट्रिक है इसको याद करने का, लाल कका ट्रिक, लाल कका ट्रिक, दैट मीन्स लाल कका ट्रिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लाल कका है क्या चीज, देखिए पहला चीज जो एल के ये है, ये होता है एल मीन्स लंब, के मतलब होता है कर्ण, ठीक है। तो किसका फार्मूला है, ये किसका सूत्र है, साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, ठीक है। अब सेकंड आ जाइए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब तीसरा देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। देखिए अब इसको आप कभी नहीं भूल पाओगे, लाल कका ट्रिक याद रखिए। एल के मतलब होता है लंब बटा कर्ण, जो किसका सूत्र है, साइन थीटा का। आधार बटा कर्ण, ए से आधार, कैसे कर्ण, ये किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा का। और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका है, टेन थीटा। तो इसको आप शॉर्टकट में एल के, ए के, ठीक है, और इसको एल ए लिख सकते हैं शॉर्टकट में अगर देखा जाए। तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलोगे इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब इसका क्या ट्रिक है फिर, तो जैसे इसका ट्रिक है तो इसका इन सभी का उल्टा प्रतिलोम अनुपात क्या है, ये है। तो इसका सब उल्टा कर देंगे, मतलब कका लाल, इनका ट्रिक है ये कका लाल, ठीक है। कका लाल कैसे, देखिए कका कर्ण बटा लंब, कर्ण बट्टा लंब, ये किसका है, कॉसेक थीटा का, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा आधार, ये किसका है आपका, कॉस थीटा का। और आधार बट्टा लंब, ये किसका है, कॉट थीटा का। तो दोनों के लिए हमने ट्रिक बता दिया है, लाल कका और कका लाल, ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को आपको याद करने का, इस अनुपात को याद करने का बेहतरीन ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ लिया है लंब, कर्ण और आधार के बारे में, जिसमें हम क्या देखे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देखे। लेकिन आपको पता है कि लंब, कर्ण और आधार ये है क्या चीज। तो देखिए, हम अगर कोई समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण कितना हो, 90 अंश का, ठीक है, 90 अंश का। तो इसको मान लेते हैं अपन ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में ही तीनों भुजाओं का नाम लंब, कर्ण और आधार दिया जाता है। अब इसमें से लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और आधार कौन सी भुजा होगा, देखिए सबसे पहले आता है कर्ण, ठीक है। तो इसमें देखिए कोण भी आपका क्या है, समकोण है, कोण भी क्या आपका समकोण। तो जब समकोण के सामने वाला जो भुजा रहेगा उसी को ही हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। लंब, कर्ण, आधार समकोण त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें तीनों भुजाओं का नाम क्या क्या रहेगा, देखिए इसमें जो समकोण के सामने वाला भुजा रहेगा, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। यही समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपका कहलाएगा कर्ण। अब देखिए लंब और आधार, तो अगर किसी त्रिभुज में कोई विशेष अगर निर्देश नहीं दिया गया है तो हम मेनली इसको मुख्यतः इसको ही हम लंब मानते हैं, ठीक है। अब इसको आधार, जो नीचे का उसको आधार, ठीक है। ये कर्ण, समकोण के सामने वाला कर्ण, और ये लंब और ये आधार। अगर आपको वो बोल दिया है एक थीटा, कोण थीटा के सापेक्ष, ठीक है, लंब, कर्ण, आधार ज्ञात कीजिए, तो भी यही रहेगा, ये कर्ण रहेगा। अब इसके जो कोण के सामने वाला भुजा है, सामने वाला भुजा मतलब ये सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाएगा, और ये जो बच्चा वो आधार। अगर आपको बोले कि कोण ए, ये वाला कोण ए के सापेक्ष आपको बोला जाए, कोण ए के सापेक्ष आपको बोला जाए, तो इस कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। इसका परफेक्ट है ये, ठीक है, इसका कंपलसरी रहता ही है। लेकिन लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है, देखिए
आप हमेशा जो कोण दिया रहेगा, आपको जो निर्देश दिया रहेगा कोण, उसके सामने वाला भुजा को ही लंब मानेंगे। जब मेरे को कोण सी के सापेक्ष बोलेगा तो लंब इसको मानूंगा, आधार ये BC कहलाएगा आपका, लंब AB आधार BC। बट जब कोण आपको बोला कि कोण A के सापेक्ष आप लंब किसको बोलेंगे, तो लंब आपका हो जाएगा ये वाला, इसके सामने वाला, ठीक है, इसके सामने वाला मतलब BC क्या हो सकता है आपका, लंब हो सकता है ये, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा फिर आधार। दो कंडीशन है, ये आपस में चेंज होते रहता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी दो चीज आपको दिया है, दो चीज का मान, दो भुजाओं का मान दिया है, तो आप तीसरे भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको अगर लंब और आधार दिया है तो आप कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसको ज्ञात करने का एक फार्मूला जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मेरे को लंब का मान दे दिया है, ये लंब है आपका, ये आधार, ठीक है। लंब का मान दिया 3 और आधार का मान दिया 4, तो आप कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए लंब का मान रखिए 3 का वर्ग, आधार का मान रखिए 4, तो 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग होता है आपका 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो ये हो गया दोनों मिला के 25, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25, तो कर्ण बराबर क्या होगा, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, वर्ग वर्ग कट, कर्ण हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस सूत्र से अगर आपको कोई भी दो चीज का मान दिया रहेगा तो आप तीसरे चीज का मान, तीसरे भुजा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लंब और आधार दिया तो मेरे को, तो मैंने अभी कर्ण ज्ञात किया। अगर कर्ण और लंब दिया है तो आप आधार ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आपको आधार और कर्ण दिया तो आप लंब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।